गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन 9 बल तथा गति के नियम। हमने गति के बारे में पिछले लेसन में पढ़ा, मोशन के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आपने प्रतिदिन जीवन में ये देखा है कि एक स्थिर वस्तु है। इस एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए, इसको आगे गति देने के लिए, या किसी गतिशील वस्तु को, ऐसी वस्तु जो चल रही है, इसको रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। और हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में, किसी वस्तु जो स्थिर है, इसको गति में लाने के लिए हमें या तो इससे रस्सी के माध्यम से, किसी माध्यम से खींचना पड़ेगा, या पीछे से इसको धकेलना पड़ेगा, या ठोकर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये किस में आ जाएगी, गति में आ जाएगी। तो इसमें, इस क्रिया में बल की अवधारणा आधारित है। बल के विषय में विचार करें तो बल न तो किसी ने देखा है, न चखा है, न ही महसूस किया है। हालांकि बल का जो प्रभाव है हम प्राय देखते हैं या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना, ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को क्या प्रदान करती है, गति प्रदान करती है। हमारे द्वारा किसी तरह बल लगाने पर क्या होती है, उनमें गति होती है। किसी वस्तु में वेग का परिणाम बदलने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, बल लगाना पड़ता है। अगर कोई वस्तु इधर जा रही है, हमने इस तरफ से उसे बल लगाया है, तो उसकी दिशा बदल जाएगी। ये बल के बारे में हुआ कि बल क्या होता है। तो किसी वस्तु को गति में लाने के लिए या जो उसे रोकने के लिए, गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जो हम बाह्य शक्ति का प्रयोग करते हैं, बाह्य जो हमें बल लगाते हैं, उसके द्वारा जो गति है उसमें परिवर्तन होता है। अब हम बात करते हैं संतुलित और असंतुलित बल की। इजी है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक वस्तु है और इस वस्तु को मैंने इधर से रस्सी बांध दी और इधर से रस्सी बांध दी। ये वस्तु है, ये रस्सी है, रस्सी बांध रखी है दोनों ओर से। अगर इस अवस्था में मैं इधर से इसको खींचना प्रारंभ करूं तो ये वस्तु इधर जाएगी, और अगर मैं इसको इधर से खींचना प्रारंभ करूं तो ये इधर की ओर गति करेगी। अब हम ये मानते हैं कि इधर का जो बल लगा रहे हैं वो अधिक लगा रहे हैं, और इधर जो खींचने के लिए बल लगा रहे हैं वो कम लगा रहे हैं। तो जो वस्तु है वो किस ओर गमन करेगी, गति करेगी। तो आप जानते हैं वस्तु अधिक बल की ओर गति करेगी। इस प्रकार दोनों जो बल हैं, इधर वाला कम है और इधर वाला ज़्यादा है, यानी दोनों ही बल आपस में क्या नहीं है, संतुलित नहीं है। और असंतुलित जो बल है वो पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है, यानी असंतुलित जो बल है वो इधर की ओर कार्य करेगा। इससे पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला जो असंतुलित बल होगा, इसी के माध्यम से क्या होगी, गति होगी।
अब सपोज कीजिए इस वस्तु को इधर खींचा जाता है और उसी टाइम इधर भी खींचा जाता है और दोनों ओर से लगने वाला जो बल है वो समान है। इधर जितने फोर्स या बल से खींचा जा रहा है उतने ही बल से इधर खींचा जा रहा है। तो आप जानते हैं ये वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी, किधर भी गति नहीं करेगी। इस बल को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। दोनों बल आपस में क्या हो गए? संतुलित हो गए। लेकिन जब एक तरफ हमने अधिक बल लगा दिया और एक तरफ हमने कम बल लगा दिया तो इनमें क्या आ गया? अंतर आ गया। और इस अंतर के कारण जो वस्तु है वो अधिक बल की ओर क्या करेगी? गति करेगी। और इस बल को हम क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। और असंतुलित बल के कारण ही वस्तु में क्या होगी? गति होगी। तो आप अब ये समझ गए हैं कि असंतुलित बल के माध्यम से ही वस्तुओं में गति होती है, संतुलित बल के कारण वस्तुओं में गति नहीं होती है। आगे बात करते हैं कि मान लीजिए एक बक्सा है और दो बच्चे इस बक्से को धक्का लगा रहे हैं। वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा आगे नहीं खिसकता है। बक्सा आगे नहीं खिसकता है क्योंकि यहाँ पे जो घर्षण बल लग रहा है, यहाँ पे जो जमीन पे ये टिका हुआ है बक्सा और जमीन के साथ इसमें क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल जो है यहाँ पे जो लग रहा है क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। हम बल को इधर लगा रहे हैं, बक्से को खिसकना आगे चाहते हैं, लेकिन घर्षण बल कहाँ लग रहा है? पीछे की ओर लग रहा है। इसलिए जो बक्सा है वो खिसकता नहीं है। यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को क्या कर रहा है? संतुलित कर रहा है। यह जो बल है ये जो कम बल से हम इधर खिसका रहे हैं इसको क्या कर देता है? संतुलित कर देता है, जिसके कारण वस्तु नहीं गति करती, क्योंकि संतुलित बल से गति करती ही नहीं है वस्तु। अभी हमने पढ़ा बक्से को अगर जोर से धकेला जाता है। अब हमने क्या किया? इस बक्से को अधिक बल से क्या किया? खिसकाने की कोशिश बच्चों ने की, तो बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। ये जो लगने वाला बल है ये घर्षण बल को क्या कर रहा है? संतुलित कर रहा है। अब यदि बच्चे बक्से को और अधिक जोर से धक्का देते हैं तो घर्षण जो बल है, इस घर्षण बल से लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। और घर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तब यहाँ पे कैसा बल उत्पन्न होता है? असंतुलित बल होता है उत्पन्न, जो कि कहाँ की ओर लगेगा? वस्तु की गति की दिशा में लगेगा और वस्तु क्या होगी? बक्सा क्या होगा? आगे की ओर खिसकने लगेगा। इसी प्रकार जब हम साइकिल चलाते हैं तो पेडल चलाना जब बंद करते हैं तो साइकिल की गति धीमे होने लगती है, क्योंकि घर्षण जो बल है वो गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है और साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पेडल मारना पड़ता है। तो जो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो बल है असंतुलित बल, इस असंतुलित बल के कारण ही क्या उत्पन्न होती है? गति उत्पन्न होती है वस्तु में। बिना असंतुलित बल के गति उत्पन्न नहीं होगी। अगर संतुलित बल जब तक रहेगा तब तक वस्तु में गति नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं गति के प्रथम नियम की। गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम को शुरू में बात करें अगर, तो वस्तुओं की किसी आनत बल पर गति को देखकर वस्तुओं की आनत तल का मतलब होता है ऐसे लुढ़कने वाला तल, ऐसा कोई तल हो, यहाँ से लुढ़कती हुई कोई वस्तु जाए। आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने
एक निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तु एक निश्चित गति से चलती है। जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तब तक वस्तु निश्चित गति से चलती है। नॉर्मली एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। पहले हमने खड़ी साइकिल का पहिया घुमाया। खड़ी साइकिल का जब हम पहिया घुमाते हैं तो घुमाने के बाद में जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वो कुछ देर तक घूमता रहता है और कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। वो रुकता क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर हवा द्वारा क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। अगर एक निर्वात जगह में, निर्वात का मतलब जहाँ पे वायु न हो, उसमें अगर साइकिल के पहिए को अगर घुमाया जाए तो वो क्या रहेगा, घूमता ही रहेगा जब तक हम उसको हाथ से पकड़ के या किसी भी प्रकार से उसे रोके नहीं देते हैं। यानी जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तब तक वस्तु किस में रहेगी, निश्चित गति में रहेगी। देखिएगा आगे हम बात करते हैं। गैलीलियो ने बताया कि किसी कांच की गोली को, कोई कांच की गोली है और इस कांच की गोली को अनंत तल पर लुढ़काया जाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। तो इसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और ये नीचे पहुंचती पहुंचती एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है, एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेगी। जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ेगी, यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ेगी तो इसका वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित अनंत तल पर एक गोली स्थिर है, आप देख रहे हैं। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तो ढाल से नीचे की ओर लुढ़केगी और दाईं ओर अनंत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से इसे छोड़ा गया है। यदि दोनों तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूर चढ़ेगी जितनी दूर तक की वह लुढ़की थी। अगर दाईं ओर के अनंत तल के कोण को धीरे धीरे कम कर दिया जाए, इसके अनंत कोण को अगर हम ऐसे कम कर दें और अधिक बढ़ा दें यहाँ से, तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार क्या रहेगी, ऐसे चलती रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल क्या हो गया, शून्य हो गया है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि जो गोली होती है कि गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गति को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की, किसी असंतुलित बल की आवश्यकता नहीं होती। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बल जो होता है वह प्राप्त करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। शून्य असंतुलित बल प्राप्त करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली और चिकने समतल पृष्ठ का प्रयोग किया जाता है। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बल व गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे बढ़ाया और उन्होंने 3 मौलिक नियम दिए। इन नियमों को न्यूटन की गति के नियम कहते हैं। न्यूटन की गति के नियम कहते हैं। गति का प्रथम नियम इस प्रकार से है। प्रथम नियम कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में
बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो ये गतिमान ही रहेगी, और कोई वस्तु स्थिर है तो यह वस्तु स्थिर ही रहेगी जब तक इन दोनों के ऊपर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यानी कि जब ये गतिमान है तो इसमें जब ब्रेक लगाए जाते हैं यानी बाह्य बल दिया जाता है तो गाड़ी रुक जाती है, और जब स्थिर वस्तु को धक्का लगाया जाता है तो ये चलने लगती है, गति में आ जाती है। तो यानी यहाँ पे भी हमने बाह्य बल दिया और यहाँ पे भी हमने बाह्य बल दिया, तब जाके गतिमान वस्तु रुक गई और स्थिर वस्तु गतिमान हो गई। तो जब तक हम स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, गतिशील वस्तु गतिशील अवस्था में बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इसे हम गति का प्रथम नियम कहते हैं। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।